नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, आज बात करते हैं ऐसे टॉपिक को लेकर जिससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे निवेशक कहीं भी निवेश करता है, उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे और मुझे कई गुना मुनाफा मिल जाए। यानी कोई भी नुकसान का सौदा नहीं चाहता, हर व्यक्ति फायदे का सौदा चाहता है। आज उसी बारे में बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या नोएडा अथॉरिटी हो, जिला गौतम बुद्ध नगर में ये अथॉरिटीज जिस तरह से डेवलपमेंट कर रही हैं और इस जिले के साथ साथ अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया लेकर डेवलपमेंट कर रही हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक निवेशक, हम और आप ये ध्यान लगाते हैं कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से मैं अपने पैसे को बढ़ा सकता हूं और मुनाफे के साथ साथ इस बात की श्योरिटी भी रहे कि अगर मैं अपना पैसा लगाता हूं तो मुझे किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। इन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान रखते हैं या अपना ध्यान लगाते हैं अथॉरिटी की स्कीम के तहत निकाली गई प्रॉपर्टी या अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए गए सेक्टर्स पर। इसी तरह से हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही बीच से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी या कच्ची प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उस तरफ भी अपना पैसा लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कहीं भी फ्री होल्ड में पैसा लगाते हैं तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हर वो प्रॉपर्टी जो चाहे गांव की आबादी के अंदर आती हो या ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री म्यूटेशन सब सामान्य तौर पर हो जाती हो या ऐसी प्रॉपर्टी जो सुरक्षा के लिहाज से सही हो, वो सही निवेश भी साबित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जहां आप और हम निवेश करते हैं चीजें सही नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन में कमजोरी रहती है या भविष्य में वो चीजें नेगेटिव रूप से हमारे सामने आती हैं तो हम सब नुकसान का सामना करते हैं। साथियों, अब हम बात करें प्रायोरिटी को लेकर। प्रायोरिटी हम वहीं देते हैं जहां हमारे पैसे की मुनाफा यानी बढ़ोतरी के साथ साथ श्योरिटी पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। इसीलिए हम लोग सेक्टर्स की प्रॉपर्टी या कहीं भी कोई अथॉरिटी डेवलप कर रही हो वहां उस प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा समझते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके विषय में। साथियों, ये इतनी बड़ी परियोजना है कि इस एक परियोजना से ही पूरा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र का विस्तार और यहाँ का विकास टिका हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ इस पूरे एरिया के साथ साथ इस डिस्ट्रिक्ट और भारत को भी प्रसिद्ध करने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे अब फिल्म सिटी को लेकर आए दिन यहाँ के जो निवेशक हैं वो हमसे मैसेजेस के माध्यम से पूछते हैं कि फिल्म सिटी पर कोई अपडेट आई या फिल्म सिटी का भविष्य क्या रहेगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि अब तक कई बार ऐसा हुआ कि कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जो यहाँ आए और राज्य सरकार और यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की मीटिंग्स को ज्वाइन किया, बात रखी, अपने नियम व शर्तें रखी और कुछ ने इस तरह की चीजों में आगे हाथ बटाने की बात कही। अलग अलग प्रोडक्शन हाउस आए, अलग अलग ऐसी प्लानिंग्स के तहत उन्होंने यहाँ सेक्टर 21 में बन रही फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात कही। लेकिन कई बार गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज या कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउस को जो चीजें चाहिए वो ना मिलना, इस तरह से चीजें अटकती रहीं और उसी का ये इफेक्ट रहा या उसी का ये कारण रहा कि अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन अब बीते दिनों यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक फैसला लिया कि अथॉरिटी प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर और राज्य सरकार के साथ मिलकर फिल्म सिटी को डेवलप करने का काम करेंगी। अभी उसी बात को जो पिछली प्रस्तावित बैठक हुई है, बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक ग्लोबल टेंडर निकालने जा रहा है। जी बिल्कुल,
ये ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा जिसमें इसको तीसरी बार प्रस्ताव में रखा गया है। और लास्ट टाइम फॉक्स के नाम से ऐसे प्रोडक्शन हाउस ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी जो यहां फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात कर रहे थे। अब तीसरी बार आई बोर्ड बैठक में इस फैसले को अब प्राधिकरण आगे बढ़ाएगा और इस फैसले के साथ साथ ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी प्राधिकरण कर रहा है। ग्लोबल टेंडर के आधार पर जो भी प्रोडक्शन हाउस उसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, उसी के साथ मिलकर अथॉरिटी फिल्म सिटी का डेवलपमेंट करेगी। जिस प्रकार से आप देखते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह से कई ऐसी फिल्म सिटीज हैं जो भारत में अलग अलग अपने प्रोडक्शन हाउस के आधार पर फिल्में बना रही हैं और ऐसे चलचित्र के कामों को कर रही हैं। साथियों, जिसमें हम बात करें सबसे सुप्रसिद्ध मुंबई फिल्म सिटी है। जी बिल्कुल, हमारी अधिकतर बॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं जो ज्यादातर मुंबई फिल्म सिटी से ही लॉन्च करी गई हैं और उसको सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी माना जाता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला कि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये तमाम जो ये क्षेत्र है या पूरा यूपी है, वो ग्रेटर नोएडा जो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी में अब यहां पर प्रोडक्शन हाउस अपने अपने फिल्म सिटी सेट बनाकर यहां से शूटिंग और वो तमाम चीजें बनाना शुरू करेंगे, जिसको भविष्य में यूपी फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। अब ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद ये चीजें आसान रहेंगी और बहुत जल्द निवेशकों को यह खुशखबरी मिलेगी कि अब यहां यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी डेवलप होने की कगार पर आ गई है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट यहां की प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी का डेवलपमेंट भी देखेंगे और वो तमाम ऐसी परियोजनाएं जो यहां यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में डेवलप होंगी, ऐसी बहुत अलग अलग परियोजनाएं हैं जो यहां की प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज करने में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। तो आप सब्र बना के रखिएगा और जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं वो निवेश करने में कतई हिचकिचाए ना। बहुत अच्छा समय है, बहुत गोल्डन पीरियड है, आप लोग निवेश करके अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र हो या गौतम बुद्ध नगर जिले में कहीं भी किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप वो नंबर डायल करके तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।